जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 3 जून के दिन लिब्रा के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 23 जून के दिन। एंजल्स प्लीज़ कार्ड दीजिए। ओके, ये आया था रिवर्स एंड दिस वन ये सब रिवर्स ही हैं क्या? सीधा चलिए, बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये भी रिवर्स ही आ रहा था। चलिए मैं इसको रिवर्स ही ले लेती हूँ। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो जो मैसेज मुझे फटाफट मिल रहा है वो मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पैसे पे कोई और मज़े कर रहा था, कोई व्यक्ति छल कपट कर रहा था, कोई आपका पैसा छीन रहा था। लिटरली आपको पैसे से रिलेटेड कोई लॉस हुआ हो सकता है, कोई गोल्ड डिगर था, लेकिन अब वो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि दोनों कार्ड रिवर्स में है। छल कपट किया जा रहा था आपके साथ, मतलब आई डोंट नो, मे बी आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वो व्यक्ति छल कपट कर रहा था, या फिर ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पैसा इन्वेस्ट बहुत करता है। इसकी पहचान हो सकती है, ये किसी ऐसी जगह पे हो सकता है, मे बी LIC में हो सकता है, मे बी ये पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, ये कोई FD वगैरह करते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके साथ छल कपट कर रहा था। पैसे का इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे रहता है, ठीक है। तो ये मे बी गैम्बलिंग या फिर कसिनो वगैरह में बहुत जाता रहता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। गोल्ड डिगर है, पैसा जहाँ दिख जाता है वहीं पे दौड़ लगा देता है। ग्रीडी, बहुत ज़्यादा ग्रीडी व्यक्ति था जो आपके साथ छल कपट कर रहा था एंड अपने आप मस्ती कर रहा था, अपने आप लाइफ मज़े में जी रहा था एंड आपकी लाइफ को इसने झंड कर रखा था। क्वीन ऑफ कप से मे बी आप सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइफ इतनी ख़राब क्यों है, चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं। आप मदरली नेचर के थे, आप लॉयल व्यक्ति हैं, आपके लिए बात मतलब मुंह से बोल दिया तो इतना ही बहुत है, आपने प्रॉमिस कर लिया तो बस उतना ही बहुत है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा था। 2 ऑफ पेंटिकल, आप फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, आपकी लाइफ पटरी पे नहीं आ रही थी, आप डिसबैलेंस थे, ठीक है। ओके, 9 ऑफ कप की एनर्जी, ये व्यक्ति फुलफिल्ड था। फुलफिल्ड कैसे था? क्योंकि ये आप ही को शोषण कर रहा था। तो मुझे दिख रहा है 9 9 18 18 7 25 7 इल्यूजन की एनर्जी। आप कंफ्यूज थे, आप इसने आपको इल्यूजन में डाल दिया था। मे बी आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करता था कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाना, बहुत ज़्यादा जैसे दिल खोल के रख देना बिल्कुल आपके सामने कि अरे आप कहिए तो आपके लिए क्या ना कर दें। लेकिन सच बात तो ये थी कि ये गोल्ड डिगर था, ये आपका खा के आप ही की लाइफ को झंड करके अपनी लाइफ में मस्ती कर रहा था। ये कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसका टाइम अप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 7 7 14 आपको पता चल चुका है, आपको पता चल गया है कि व्यक्ति कौन है, क्योंकि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। मे बी ये व्यक्ति आप ही की फैमिली खानदान का हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा दिखाता है कि ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, सबका साथ सबको साथ लेके चलना, हम साथ साथ हैं, ये सब चीज़ें इनकी टैग लाइन हो सकती हैं। लेकिन ये बकवास करते हैं, ये कोई सगे वगे नहीं है। ये 10 7 17 स्टार की एनर्जी देखिए, आप स्टार थे, मे बी पहले आप स्टार पर्सनैलिटी थे, या फिर आपका बड़ा नाम हो सकता है, बड़े जलवे हो सकते हैं, हर जगह आपका नेम फेम हो सकता है। बट 10 7 17 इन्होंने क्या किया है, आप ही का पत्ता साफ करके अपने आप को स्टार बना लिया है। मतलब ये उस कैटेगरी का इंसान है जो अपनी पोजीशन पर किसी को पहुंचने नहीं देता है, एंड जो कोई इन तक पहुंचने की कोशिश करता है ये उनको प्यार प्यार से मीठा मीठा बोल के उनको साफ कर देते हैं। ये उस कैटेगरी के इंसान हैं। एंड मे बी अब आपको समझ में आने लग गया है, आप शार्प माइंडेड निकले, आप समझ गए, क्योंकि आप स्टार अगर बने हैं तो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, आपके अंदर भी कुछ गट्स हैं। तो 7 एंड 14 टेम्परेंस की एनर्जी, मुझे दिख रहा है कि आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इनको आप अपने घर में आने दें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में एंट्री करके आप ही की जड़ें काट देते हैं एंड बैठ के मज़े से तमाशा देखते हैं आपका। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। यस, एंड मे बी मैंने आपको जितना बताया, मुझे यहाँ पे जितना दिखा है मैंने आपको बता दिया। ये इस तरह का व्यक्ति हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग।
तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन नो, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 772998, तो 77, 99 एंड 8, 2 भी है। ठीक है, तो ये नंबर देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, तो मे बी आप लोगों के बीच में म्यूचुअली ये व्यक्ति आपको हार्म कर रहा है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों ही इनके चक्कर में पड़े हुए हैं, या फिर ये आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं म्यूचुअली। मे बी आप लोग लवर्स भी हैं, तो आप लोग या तो एक ही खानदान के हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों को ये व्यक्ति जानता है एंड आप दोनों की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। मे बी आप लोग लवर्स हैं, तो ये आप दोनों के बीच में फाइट करवा रहा है, क्योंकि ये गोल्ड डिगर है, इसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी आ चुकी है, तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। पार्टनर की एनर्जी बताइए, चैरियट की एनर्जी 7 7 14 777 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। मुझे दिख रहा है कि आपका बढ़िया टाइम आ चुका है, क्योंकि 777 की एनर्जी है, तो आप किसी मनी पोर्टल में एंटर करने वाले हैं। पैसे ही पैसा होगा आपके पास, एंड यू आर डेस्टाइन्ड फॉर इट। आप इस चीज़ के लिए डेस्टाइन्ड है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन ये व्यक्ति बीच में भांजी मार रहा था, तो यहाँ पे फिलहाल अब मैं आपके पार्टनर पे फोकस करती हूँ। तो छल कपट की एनर्जी है, लेकिन ये रिवर्स है, तो मे बी आपके पार्टनर इनको लग रहा था कि आप छल कपट कर रहे हैं, या फिर इनके साथ छल कपट हुआ था, इनको मैनिपुलेट किया गया था आपके अगेंस्ट। लेकिन अब आपके पार्टनर इस वजह से आपसे दूर हो गए थे, लेकिन अब इनको सच्चाई समझ में आ चुकी है एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं। 7 7 14 14 7 21 टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न होने का मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी थी उसने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया था, जिससे कि आप लोग अलग हो जाएं एंड जो आपका पैसा है वो हड़प लें, या फिर जो भी उनका मकसद था वो पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ये समझ चुके हैं सारा माजरा। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? डॉटर ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे, अपनी किस्मत को कोस रहे थे, इनको लग रहा था कि इनकी किस्मत ख़राब है, इस वजह से आप लोगों के बीच में ये सारी तनातनी हुई थी। बट नाउ चीज़ें बदल चुकी हैं। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सन ऑफ कप की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर जगल कर रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे किस पे विश्वास किया जाए, आप पर विश्वास किया जाए कि थर्ड पर्सन पे विश्वास किया जाए। एंड ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी पर विश्वास करने की वजह से इनकी लाइफ में डामाडोल कंडीशन आ गई थी, लेकिन इसको क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। पेज ऑफ कप की एनर्जी ऐसी दिख रही है, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा बटरिंग, मैंने बताया था ना, बटरिंग, शुगर कोटिंग, एंड आपके पार्टनर को शक भी नहीं हो पाया कि ये थर्ड पार्टी गड़बड़ कर रही है। आपके पार्टनर सिचुएशन जो भी चल रही थी आप दोनों के बीच में, उससे ये परेशान तो बहुत थे, लेकिन ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये थर्ड पार्टी ऐसा कर सकती है। 7 7 14 14 2 16 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर पे टॉवर आ गया है, जैसे लिटरली इनके लिए शॉकिंग कि रियली ये थर्ड पार्टी थी। आई कैंट बिलीव दिस। मतलब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बिल्कुल पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ला दिया है। बिल्कुल ही फक्कड़ हालत हो चुकी है, या फिर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो चुके हैं। अगर फाइनेंशियल नहीं तो फिर रिलेशनशिप में काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल। देख रहे हैं आप पेंटिकल की कितनी एनर्जी है, कोई बिल्कुल भूखा इंसान है जिसको सिर्फ पैसा दिखता है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी। यस, दिस इज़ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को सिर्फ इसको लग रहा था कि आपके पार्टनर या आपके घर में कोई मनी प्लांट लगा हुआ है, जितना चाहो उतना पैसा तोड़ते जाओ एंड अपना जो तिजोरी है वो भरते जाओ। तो इस डेविल की एनर्जी, इसको मे भी आप लोगों के पास काफ़ी पैसा हो सकता है, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो सकता है। भाई अबंडेंस में सिर्फ पैसा नहीं आता है, अबंडेंस में प्यार भी आता है, सुख समृद्धि भी आती है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपकी सुख समृद्धि से, आपकी अबंडेंस से, अब हर कोई करोड़पति नहीं होता है, कोई अंबानी नहीं होता है, लेकिन उनके घर की खुशियाँ देख के लोग जल जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये हमारे पास खुशी क्यों नहीं है, इनके लाइफ में सब कुछ कितना बैलेंस्ड है, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, तो चलो झंड कर दें। तो ये कुछ डेविलिश टाइप के लोग होते हैं जिनसे दूसरों की खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं।
तो लिटरली ऐसा दिख रहा है कि इसने जो है आपकी खुशियों पर रेड मार दी है, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करने में लग गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा फेसबुक पे पिक्स मत डालिए, ज़्यादा हम साथ साथ हैं, हम सब बहुत लव करते हैं, ये सब डाल देते हैं, फिर कौन आकर के आपकी लाइफ को झंड कर देगा पता भी नहीं चलेगा। 9 6 15 15 एंड 14 29 जस्टिस की एनर्जी। तो इस डेविल को लगा कि ये सब चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये सारी खुशियों पे मेरा हक है, एंड अगर मुझे हक नहीं मिला है तो तुम्हें भी नहीं मिलने देंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि आप लोगों की लाइफ को झंड करना शुरू कर दिया है। 9 6 15 15 7 22 एम्परर की एनर्जी है। ये कोई बड़ी एज का व्यक्ति है आपसे, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी, सन की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये आपसे बड़ी एज का व्यक्ति है, शर्म आनी चाहिए इनको। एम्परर की एनर्जी है। डैडी भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके जेठ भी हो सकते हैं, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो। यस, 9 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ को झंड करके इनको चैन की सांस ली इन्होंने, इनको सुकून ही तब मिला था। 6 ऑफ कप, 9 6 15 फिर से डेविल की एनर्जी। यस, मुझे तो यहाँ पे कोई सिबलिंग की एनर्जी आ रही है भाई। यस, आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, या तो ये नेबरहुड में हो सकते हैं आपके, या दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, आपका कजिन भी हो सकता है, या फिर आपका रियल रियल सिबलिंग, मतलब रियल सिस्टर ब्रदर, एनीवन। 15 15 30 एम्प्रेस की एनर्जी। तो ये एम्प्रर हो गए, इनकी वाइफ एम्प्रेस हो गई, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे दिख रहे हैं, एंड इन्होंने आप लोगों की ज़िंदगी झंड करके अपने आप को खुशी फील कराई है। बड़े घटिया कपल है ये, जो भी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड। मे भी आपके पार्टनर को ये सारी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन ये आपको बताने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने ये आपको बता दिया तो आप इनकी बैंड बजा देंगे, आप इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। हो सकता है कि किसी के जेठ जिठानी भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा सेंसिटिव, भाई देखिए फैमिली खानदान का कोई मैटर होता है वो सेंसिटिव तो हो ही जाता है, एंड वहाँ पर अगर कोई सच्चाई बोल दे तो उसी के ऊपर सारी तलवारें तन जाती हैं। तो ये बहुत ही रिस्की मैटर है, इस वजह से आपके पार्टनर वरिड हैं, ये सोच रहे हैं। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी, कि अगर इन्होंने ये मैटर डिस्क्लोज कर दिया तो यहाँ पे तूफान आ जाएगा, एंड शायद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए। तो 8 8 16 to 18 मून की एनर्जी है। फिलहाल तो काफ़ी डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन इसको प्लेफुलनेस एंड थंडरबोल्ट। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, थंडरबोल्ट, प्लेफुलनेस के बाद थंडरबोल्ट है, मतलब ये कि देखिए आप में भी इन लोगों ने आपको हल्के में लिया है। जोकर वाली एनर्जी आई है, जोकर बनाया है। इनको लग रहा था कि मतलब दूसरों को बेवकूफ़ बना के लोगों को खुशी मिलती है ना, ये वो कैटेगरी हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपना रियल जैसे तांडव है, तांडव होके रहेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। सच बोलने में डरना नहीं है आपको, ठीक है, फिर चाहे जो भी हो। अनलाइकली, बुरा हुआ है लेकिन आपके अच्छे के लिए हुआ है। नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है। ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, जो आपका दिल कह रहा है वही सच्चाई है। तो सच जानने के बाद रुकना नहीं है, अभी नहीं आपको कुछ करना है, लेकिन कल को ऐसा होगा कि आपको खुद पे ही ट्रस्ट करना है, आपको किसी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। जय माता दी।